नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। प्राइम टाइम के पहले न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 का फायर में आपको मिलवाएंगे नोएडा की गालीबाज महिला से, जो फिलहाल हिरासत में है, लेकिन अपडेट क्या है ये आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी, आपके साथ 4 के फायर में दिन भर जो कुछ हुआ उसकी खबर आप तक डिटेल के साथ पहुंचाएंगे। हिंदुस्तान में बारिश बाढ़ से कहां मचा है हाहाकार, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। गुलाबी नगरी में पर्दे के पीछे गंदे कारोबार का खेल भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही बंगाल में नेताओं की भिड़ंत की कुछ तस्वीरें भी होंगी आपके सामने, वीडियो सबूतों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आज 4 का फायर में ये भी दिखाएंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बज चुका है। न चीन पीछे हट रहा है, न ही ताइवान हार मानने को तैयार है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिन भर की 50 बड़ी खबरों पर आइए नजर डाल लेते हैं। गालीबाज महिला पर नोएडा पुलिस का एक्शन। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज। नोएडा में महिला से की गई गार्ड से बदसलूकी। महिला ने की गार्ड को भद्दी भद्दी गालियां भी दी। गालीबाज महिला के वीडियो पर स्वाति मालेवाल का ट्वीट, लिखा गार्ड से गाली गलौज और गुंडागर्दी घटियापन है, सख्त कार्रवाई की जरूरत। ओडिशा से पति की पिटाई का एक वीडियो वायरल। पत्नी ने पति की पिटाई चप्पलों से की। लुधियाना में बीजेपी नेता की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच जारी। बीजेपी नेता भारत भूषण की हत्या मामले में पुलिस का बयान, कहा भारत भूषण के घर के सामने कुछ लोग शोर मचा रहे थे, मना करने पर लोगों ने की थी लड़ाई और मारपीट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा आज लुधियाना में भारत भूषण के घर जाएंगे, परिवार से मिलकर करेंगे शोक प्रकट। जोमैटो ऐड में ऋतिक रोशन की महाकाल थाली पर विवाद। उज्जैन मंदिर के पुजारी बोले दूसरा समुदाय होता तो बवाल तय था, कंपनी और एक्टर माफी मांगे। 22 अगस्त को जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर लगाए सीमेंटेड बैरिकेड्स, आने जाने वाली गाड़ियों का जांच किया जाएगा। सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती, संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा, बातें कही गई। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जैनपुरा इलाके में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। त्रिपुरा के जिरानिया में कांग्रेस नेता के घर पर चला बुलडोजर, राजीव गांधी की जयंती पर मशाल रैली में शामिल होने पर कार्रवाई। जयपुर में डांस पार्टी पर क्राइम ब्रांच की रेड, 13 लड़कियों समेत 83 लोग गिरफ्तार। मौके से 5 कसिनो मशीन जब्त की गई है। 22 लग्जरी गाड़ियां और भारी मात्रा में कैश भी बरामद। कर्नाटक के भटकल में 8 साल के बच्चे का अपहरण, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई एनसीबी ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। करीब 1600 किलो के नशीले पदार्थ बरामद किए गए, 5 ड्रग तस्कर भी गिरफ्तार। राजस्थान के टोंक में गोकशी की घटना, मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने धारदार हथियार जब्त किए हैं, मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात। पश्चिम चंपारण के रामनगर में डकैती, हथियार की नोक पर उड़ाई नकदी और जेवरात। चंडीगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना, लड़की की चाकू मारकर हत्या, मामा ने गले पर चाकू से किया वार। राजस्थान के बीकानेर में 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त, ट्रक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में 7 साल के बच्चे का अपहरण, अगवा कर नहर में दिया धक्का, बच्चे की मौत, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश के बीच रिजॉर्ट के बीच फंसा एक परिवार, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। पिछले 36 घंटों से भारी बारिश के बाद मंडी में अब पानी साफ, भूस्खलन के कारण कुछ सड़कें अभी भी बंद हैं। मध्य प्रदेश के देवास में बारिश से हाल बेहाल। बारिश के बाद शमशान घाट में घुसा पानी, अंतिम संस्कार करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के सतना में लगातार हो रही है बारिश। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, बारिश के पानी में डूबी है दुकानें। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लगातार हो रही बारिश से पहले नदी नाले उफान पर, पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के उमरिया में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी और नाले, बाढ़ के पानी में बहा लड़का, सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के उमरिया में महानदी पर बने स्टॉप डैम में डूबा पुलिसकर्मी, पानी में डूबने से पुलिसकर्मी की मौत, घटना का वीडियो सामने आया है। पंजाब के पठानकोट में प्रशासन ने चक्की दरिया पर बने सड़क मार्ग के पुल को भी बंद कर दिया है। कल बाढ़ में टूट गया था रेलवे का ये पुल। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में भर आया है पानी, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गंगा नदी पर बने ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया है। पुल गिरने के बाद हड़कंप मच गया। एसडीएम ने कहा लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते ये पुल गिरा है। बीजेपी का आप पर बहुत बड़ा आरोप, कमीशन को लेकर डील की गई। दिल्ली के कई बड़े होटल में कमरा बुक किया गया। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया घोटाले का सरगना, कहा भ्रष्टाचार नहीं किया तो कोर्ट जाएं, शराब नीति वापस क्यों ली। बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना, गौरव भाटिया ने कहा जिसने दिल्ली को ठगा वो केजरीवाल का सगा। यूपी में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का मनीष सिसोदिया पर निशाना, कहा भ्रष्टाचार पर जवाब दे मनीष। सीबीआई के सर्कुलर पर टाइम्स नाउ भारत पर बोले मनीष सिसोदिया, मैं घर पर ही हूं, जहां बुलाना है बुला लें। सीबीआई के एफआईआर पर बोले मनीष सिसोदिया, कहा एफआईआर में मेरी कोई गलती नहीं बताई गई, मेरी गलती सिर्फ इतनी कि मैं केजरीवाल का मंत्री हूं। शराब घोटाले पर बोले मनीष सिसोदिया, मेरी शराब नीति सबसे शानदार, 48 घंटे पहले एलजी के यूटर्न के बाद वापस ली नीति। मनीष सिसोदिया सहित 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। सिसोदिया अब देश छोड़कर नहीं जा सकते। सिसोदिया को नोटिस पर केजरीवाल का ट्वीट लिखा, रोज सुबह सीबीआई ईडी का खेल क्यों, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार, देश ऐसे कैसे तरक्की करेगा। सिसोदिया को नोटिस पर सौरभ भारद्वाज ने कहा सिसोदिया मीडिया के सामने मौजूद हैं, लुकआउट नोटिस देने का मतलब क्या। ऑस्ट्रेलिया के पिच ब्लैक अभ्यास में 16 देशों के साथ हिस्सा लेने पहुंचा भारतीय वायुसेना का दल। चीन की और बढ़ी चिंता। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी दुगिन की कार में ब्लास्ट, हमले में अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या। राजनीतिक विश्लेषक हैं अलेक्जेंडर दुगिन। दुगिन की बेटी की हत्या वाली जगह पर पहुंची जांच टीम। अधिकारियों ने कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, नागरिकों को सतर्क रहने की दी चेतावनी। यूक्रेन ने शुरू की स्वतंत्रता दिवस की तैयारी। दक्षिण तुर्की में 2 सड़क हादसों में 35 लोगों की मौत। रोड सेफ्टी के मामले में तुर्की का खराब रिकॉर्ड। पिछले साल 5000 से ज्यादा लोग सड़क हादसे का शिकार हुए। बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई अक्षय कुमार की रक्षाबंधन। फिल्म ने अब तक करीब 42 करोड़ रुपए का किया कारोबार। आमिर खान और करीना कपूर की लाल सिंह चड्ढा को मिला दर्शकों का मिला-जुला रिस्पांस। रिलीज के 10 दिन में कमाए 55 करोड़ रुपए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की एडवेंचरस राइड। मुंबई की सड़कों पर स्कूटी की सवारी एंजॉय करते नजर आए दोनों। दिलजीत दोसांझ की फिल्म जोगी का टीजर आउट। 1984 के सिख दंगों पर बेस्ड है फिल्म की कहानी। 16 सितंबर को ओटीटी पर होगी रिलीज। बर्थडे से पहले चिरंजीवी का फैंस को तोहफा। 14 अप्रैल 2023 को रिलीज होगी फिल्म भोला शंकर। तो गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में हैं। इस दौरान अमित शाह सिकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर में गए और उन्होंने दर्शन पूजन किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैनी महाकाली मंदिर का ये तस्वीर है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदिर की तस्वीरें, जहां अमित शाह पहुंचे हुए हैं और पूरे विधि विधान के साथ पूजा आराधना गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो देखिए बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उज्जैनी महाकाली मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने पूजा अर्चना की। ये दौरा काफी अहम गृह मंत्री अमित शाह का माना जा रहा है। इससे पहले आप देखिए किस तरीके से सुबह पोस्टर लगाया गया, वो तस्वीरें भी सामने आई जिसको लेकर काफी बवाल हुआ। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। आप हैदराबाद के सिकंदराबाद की देख रहे हैं, जहां पर आज महाकाली मंदिर पहुंचे अमित शाह और दिन भर कई उनके कार्यक्रम हैं। एक तरह से दक्षिण में पांव पसारती बीजेपी लगातार कई कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन करती आई है। इससे पहले बीजेपी की जो सालाना बैठक होती है उसका भी आयोजन हैदराबाद में ही किया गया। आज फिर अमित शाह यहां पहुंचे हैं और सिकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ बीजेपी के और भी आला नेता मौजूद हैं। आप देखिए जो पुजारी हैं वो आरती कर अमित शाह को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। उज्जैनी महाकाली मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आज जो है हैदराबाद में मौजूद रहेंगे, जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी फिलहाल वो मंदिर पहुंचकर यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज सुबह
नोएडा की गालीबाज श्रीकांत त्यागी का केस लोग भूल भी नहीं पाए और फिर से एक वैसा ही मामला सामने आ गया है। इस बार नोएडा की सोसाइटी में किसने गाली गलौज की, गालियों की बौछार की, रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। नोएडा में एक गार्ड के साथ गाली गलौज करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे उसकी सोसाइटी से पुलिस ने पकड़ा है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 126 में जेपी ग्रीन सोसाइटी में रहने वाली महिला का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो गार्ड को भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। साथ ही महिला ने गार्ड के साथ बदसलूकी भी की थी। लड़की जो आई हुई है जिसकी 3 साल का पुराना केस है और तू बोलेगा, ये बोलेगा इसको बहुत चुप रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को पकड़ा है। जब उसे पकड़ने के लिए पुलिस उसकी सोसाइटी में पहुंची तो उसने वहां पर भी ड्रामा किया, लेकिन पुलिस फोर्स ने महिला को मनमानी नहीं करने दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि ये महिला पहले भी सोसाइटी में लोगों से गाली गलौज और बदसलूकी किया करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स साउंड ऑफ भारत। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर नोएडा की है, जहां पर सेक्टर 126 के जेपी ग्रीन सोसाइटी में रहने वाली महिला गार्ड्स को जो वहां पर मौजूद है उनको गालियां दे रही है और धमका रही है। पेशे से वकील ये महिला बताई जा रही है और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, नोएडा की गालीबाज महिला की तस्वीर आपके सामने, इसे हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर ओडिशा से आई है। एक महिला ने एक यूनिवर्सिटी के चेंबर में प्रोफेसर की पिटाई कर दी है। महिला प्रोफेसर पति की पत्नी बताई जा रही है। वहीं तीसरी तस्वीर आप राजगढ़ की देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भोपाल नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा की तस्वीर। टोल बूथ पर कुछ दबंगों ने महिला कर्मचारी से मारपीट की तो महिला भी दबंगों के साथ उलझ गई थी। तो तीनों ही तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से यहाँ पर महिलाओं का उग्र रूप देखने को मिला। 3 अलग शहर, 3 ऐसी खबरें जिसमें समानता ये थी कि इस बार बदतमीजी करते, नियम कायदे तोड़ते जो तस्वीरें हैं वो महिलाओं की सामने आई। नोएडा की ये तस्वीर तो श्रीकांत त्यागी की पूरी कहानी से मिलती जुलती कहानी है, जहां पर गार्ड्स के साथ बदसलूकी कर ऐसी भद्दी भद्दी गालियां ये महिला देती नजर आई जिन्हें शायद सुनकर आपका सर शर्म से झुक जाए। दूसरी तस्वीर ओडिशा की है, जहां पर एक प्रोफेसर की पत्नी ने जमकर उनकी यूनिवर्सिटी में ही धुनाई कर दी। और तीसरी तस्वीर राजगढ़ की है, जहां पर महिला ने बहादुरी दिखाई। गुंडों का सामना करने के लिए महिला ने टोल पर जबरदस्त धुनाई इन गुंडों की। तो अलग अलग शहरों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे महिलाओं का गुस्सा जो है वो देखने को मिला है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं नोएडा की सोसाइटी की तस्वीर है, जहां महिला जो है वो गार्ड के साथ बदसलूकी करती नजर आ रही है। अपडेट ये है इस मामले में कि महिला को हिरासत में ले लिया गया है। महिला जो है अपने घर पर मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली कि महिला अपने घर पर पहुंच चुकी है तो पुलिस वहां पर पहुंची और महिला को हिरासत में लेकर गई। हिरासत में लेने से पहले भी महिला जो है बहुत ड्रामा कर रही थी। मोहित ओम हमारे सहयोगी हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। मोहित, फिलहाल अपडेट क्या मिल रही है? हिरासत में महिला ले ली गई है, महिला का पक्ष भी सामने आया है क्या? देखिए, हिरासत में लेकर इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है और महिला का जो पक्ष सामने आया, महिला का कहना है कि मेरे साथ भी बदतमीजी की गई है। तो महिला ने भी अपनी लिखित शिकायत जो है वो पुलिस थाने में दी है और वो शिकायत जो वो गार्ड के खिलाफ है। और लेकिन जिस तरीके से महिला का जो पूरा वीडियो सामने आया उसके बाद सोसाइटी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके अंदर भी रोष है और उनका कहना है कि इस तरीके का व्यवहार जो है वो एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाता। क्योंकि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी का एक गाली देने का वीडियो सामने आया था, उसकी भर्त्सना पूरी जगह पे हुई थी और उसी तरीके से वीडियो जो है इस महिला का सामने आया है और किस तरीके से गार्ड को गाली दे रही हैं, किस तरीके से उनसे व्यवहार कर रही हैं, पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। इस वीडियो के आने के बाद पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया है और पुलिस आज जब यहाँ पे पहुंची, उस महिला को जब हिरासत में लेने के लिए पहुंची थी, तब भी महिला ने जमकर ड्रामा किया था और उन्होंने इस शर्त पे गई कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर थाने जाऊंगी और वो खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके थाने गई हैं। उसके हालांकि उस वक्त गाड़ी में पुलिसकर्मी जरूर मौजूद थे, लेकिन अब इस महिला के खिलाफ 5 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया और महिला के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के रेजिडेंट का कहना है कि 3 महीने पहले महिला इस सोसाइटी में रहने के लिए आई थी। पेशे से वकील हैं और यहाँ पे किराएदार हैं। अब इनके जो फ्लैट ऑनर है उनसे बात की जा रही है और इस महिला को इस सोसाइटी से शायद अब बाहर निकाला जाए, क्योंकि इस तरीके का व्यवहार जो है वो ये सोसाइटी के रेजिडेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनका कहना है कि हमारी सोसाइटी में ऐसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से कल ये वीडियो सामने आया, जिस तरीके से उस महिला ने व्यवहार किया, वो अपने में बेहद हैरान करने वाला है। बिल्कुल मोहित, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। अभी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर राजस्थान के जयपुर से है। गुलाबी नगरी जयपुर में पर्दे के पीछे गंदा काम करते हुए अमीर घर की कई रईसजादियां पकड़ी गई। जब ये पर्दा हटा और इनकी पोल खुली तो इन लड़कियों ने फिर आगे क्या किया, इस रिपोर्ट में देखिए। आलीशान क्लब, लग्जरी गाड़ियां और रईस घर की लड़कियां, कपड़े भी महंगे और पर्स भी ब्रांडेड है। शक्ल सूरत पर अमीरी की झलक है, लेकिन करती हैं गंदा काम। इनके कारनामे को देखेंगे और सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। अमीर घराने की ये बेटियां जयपुर में गंदा काम करते पकड़ी गई हैं। पुलिस ने जब इनके काले और गंदे काम का पर्दा हटाना शुरू किया तो शर्म के मारे मुंह छुपाने लगी। क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए 70 युवक और 13 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां मौके पर कैसीनो भी चल रहा था, पुलिस ने 32 लाख नकद भी बरामद किए हैं। यहां कैफे की आड़ में लड़के और लड़कियों को हुक्का पिलाया जाता था। रेड के दौरान क्लब और कैफे में इतनी लड़कियों को देखकर पुलिस वाले भी चौंक गए। लड़कियां मुंह छुपाए बैठी रहीं और छोड़ देने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यहाँ शराब और शबाब परोसे जाते थे, इसके बदले मोटी रकम भी वसूली जाती थी। अब अगली खबर हर उस माँ बाप की को देखनी चाहिए जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और वो अकेले घर से बाहर निकल जाते हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटका के उत्तरी कन्नड़ जिले से आई तस्वीर देखकर माँ बाप सन्न रह जाएंगे। वो तस्वीर आपको भी दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर घर से बाहर निकले एक बच्चे का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। क्या है इस सीसीटीवी फुटेज में, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आप देखिए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले से आया ये वीडियो माँ बाप बड़े गौर से देखें। ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है, क्योंकि आपकी जरा सी असावधानी आपके बच्चे पर भारी पड़ सकती है। ये सीसीटीवी फुटेज उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल से आया है। तस्वीरों में एक कार तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। ये कार अचानक कुछ दूर जाकर आगे रुक जाती है। 5:44:30 पर सीसीटीवी में पहली बार ये कार दिखाई देती है। अगले 10 सेकंड में कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी भी पेरेंट को चिंता में डाल देगा। कार 34वें सेकंड पर रुकती है। 35वें सेकंड में कार से एक शख्स निकलता है और 3-4 सेकंड के अंदर कार से निकला शख्स इस बच्चे को किडनैप करके कार के अंदर बैठ भी जाता है और कार वहां से 40वें सेकंड पर निकल भी जाती है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा आग फिर से सुलगने लगी है। आसनसोल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां बीजेपी और टीएमसी समर्थक आपस में भिड़ गए। एक रिपोर्ट देखिए। गुस्सा, आक्रोश, हंगामा, प्रदर्शन और नारेबाजी, दोनों गुटों में मारपीट हो रही है, जबकि पुलिस वाले बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं। मारपीट और हंगामे की घटना पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले की है, जहां नगरपालिका उपचुनाव के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। बीजेपी ने टीएमसी पर मतदान में धांधली का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक लखन घोरुई का कहना है कि वो देखने आए थे कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है या नहीं। इसी दौरान टीएमसी समर्थकों ने उन पर अटैक कर दिया। बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक जुट गए और मतदान केंद्र के बाहर हंगामा करने लगे। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। शोपिया के जैनापुरा में आतंकी सुरंग का खुलासा हुआ है। ये पाकिस्तान की नापाक सुरंग है। ये दहशतगर्दों के खुफिया रास्ते हैं। इसी रास्ते से पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी कश्मीर में कोहराम मचाने वाले थे। आतंकी इसी सुरंग से हिंदुस्तान को दहलाने की फिराक में थे, लेकिन हिंद के रणबांकुरों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों ने शोपिया के जैनापुरा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। इस सुरंग की चौड़ाई करीब 6 फीट बताई जा रही है। सुरंग में घुप अंधेरा है। ऐसे में जवान टॉर्च जलाकर सुरंग की तलाशी ले रहे हैं। चारों ओर घने जंगल हैं और जंगल के बीच आतंकियों ने बड़ी सफाई के साथ ये सुरंग खोदी थी। सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकी इस सुरंग का उपयोग छिपने के लिए करते थे।
तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को सुरंग में कपड़े और बिछावन मिले हैं। हालांकि हथियार मिलने की कोई जानकारी नहीं है। सुरक्षा बल इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। आसपास के इलाकों में तलाशी की जा रही है। रूस यूक्रेन की जंग को लगता है कि अब अलग लेवल पर ले जाया जा रहा है। अब जंग के मैदान में तो अटैक और हमले हो ही रहे हैं। युद्ध के मैदान के बाहर भी विरोधियों का शिकार किया जा रहा है। मॉस्को की सड़कों पर ऐसा ही कुछ हुआ जब पुतिन के ब्रेन पर अटैक हो गया। देखिए रिपोर्ट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की हत्या कर दी गई है। मॉस्को की सड़कों पर कार बम धमाके के बाद की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दारिया दुगिन की हत्या कितनी प्लानिंग के साथ की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को में एक कार बम विस्फोट में उनकी मौत हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि हमलावरों का निशाना दारिया दुगिन के पिता अलेक्जेंडर थे, जिन्हें पुतिन का दिमाग भी कहा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि यूक्रेन पर अटैक के बाद ब्रिटेन ने जिन रूसी लोगों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें अलेक्जेंडर दुगिन और उनकी बेटी दारिया दुगिन भी शामिल थीं। दारिया दुगिन एक रहस्यमयी लेखिका के रूप में भी जानी जाती रही हैं। चलिए 4 का फायर में अब रुक कुछ और खबरों का कर लेते हैं। कुदरत पहाड़ों पर किस कदर क्रोधित हो चुकी है, इसकी कुछ और तस्वीरें पुंछ से सामने आई। यहाँ पर बेतान नदी की प्रलयंकारी लहरों में ट्रैक्टर जो है वो फंस गया था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो दिल दहलाने वाला था। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में कुदरत किस तरह कहर बरपा रही है, ये तस्वीरें इसका सबूत हैं। पुंछ में बेतार नदी में भयंकर बाढ़ जैसे हालात हैं। उफनाई नदी के सामने जो कुछ पड़ रहा है, नदी उसे तिनके की तरह बहा ले जा रही है। बेतार नदी अपने साथ कई ट्रैक्टर्स भी बहा ले गई। नदी की गड़गड़ाती लहरें मानो ट्रैक्टर को तहस नहस करने पर आमादा दिख रही हैं। लोग नदी के किनारे बेबस खड़े होकर बस खड़े रहने को मजबूर हैं। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि कुछ कर सके। पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन तो हो ही रहा है। नदियों की लहरें प्रलय लाने पर आमादा दिख रही हैं। बेतार नदी में किसी खिलौने की तरह बहता ये ट्रैक्टर और नदी का रौद्र रूप लोगों को दहला रहा है। हालांकि एक ट्रैक्टर को तो बेतार ने कबाड़ कर दिया, लेकिन दूसरे ट्रैक्टर को लोगों ने जैसे तैसे रस्सी के सहारे किनारे खींचकर निकाल लिया। वहीं उमरिया में महानदी के स्टॉप डैम पर बड़ा हादसा हुआ। वो हादसा दिल दहला देने वाला है। यहाँ पर पानी की तेज धार ने एक पुलिस वाला इस तेज धार में फंस गया। उसके बाद क्या कुछ हुआ, 1 मिनट की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पर चंदिया थाना क्षेत्र के ग्राम करैया में एक पुलिस वाला कैमरे के सामने ही बह गया। तस्वीरों में दिख रहा शख्स उमरिया पुलिस लाइन में तैनात 25 साल का जवान प्रीतम बैगा है, जो महानदी में बने स्टॉप डैम में देखते ही देखते ऐसा फिसला कि लाख कोशिशों के बावजूद वो उफनाती लहरों से बाहर नहीं आ सका। तस्वीरों में दिख रहा है कि प्रीतम बैगा पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। वो लगातार तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी कोशिशें उफनाते पानी ने फेल कर दी। ये वीडियो 20 अगस्त यानी शनिवार का बताया जा रहा है। पुलिस जवान के डूबने की खबर के बाद से ही एसडीआरएफ की टीमें लगातार उसे खोजने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तक प्रीतम का पता नहीं चल सका। और मध्य भारत में हुई मूसलाधार बारिश के कारण नदियां और नाले और बांध उफान पर हैं। टीकमगढ़ में उपनाई पुलिया पार करने के दौरान एक शख्स का क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए आप। पूरे भारत में भयंकर बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात और प्रलय लाने पर आमादा दिखती नदियां लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। ताज़ा तस्वीरें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से आई हैं। तस्वीरें टीकमगढ़ झांसी मेन रोड पर दिगोटा के पास बने नाले की हैं, जिसके उफनाने के कारण दोनों ओर की कनेक्टिविटी टूट गई है। लोगों को पता नहीं है कि नाले की पुलिया को वो पार कर भी पाएंगे या नहीं। इसी दौरान एक शख्स जान हथेली पर लेकर पुलिया पर आगे बढ़ने लगता है। शख्स के हर कदम के साथ ही दोनों ओर खड़े लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जाती हैं। लोगों को नहीं पता कि उसके अगले कदम पर क्या होगा। दोनों ओर खड़े लोग उसे ठहरने के लिए कहते हैं, लेकिन ये शख्स किसी की नहीं सुन रहा। एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। किसी अनहोनी की आशंका में लोगों के दिल बैठे जा रहे हैं, लेकिन ये शख्स किसी की नहीं सुन रहा, आगे बढ़ता ही जा रहा है।
सधे कदमों से एक एक करके उसने उफनाए नाले पर बनी पुलिया पार कर ली। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। हमारी दर्शकों से अपील है कि वो इस तरह का रिस्क हरगिज न लें, ये जानलेवा साबित हो सकता है। उफनती लहरों से किस तरह से प्रलय देखने को मिला, इसी तरह की तस्वीरें देवास में भी सामने आई, जहां लगातार बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जगह जगह कटाव की वजह से लोगों का यहां से आना जाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अंतिम संस्कार के दौरान क्या कुछ हुआ, कैसे मुश्किलों का सामना वहां लोगों को करना पड़ा, 1 मिनट की ये रिपोर्ट दिखाते, देखिए सर। अरे रुकिए चला। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें किसी आदमकाल की नहीं हैं। ये हमारे आपके जमाने की ही तस्वीरें हैं जो आई हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले से। देवास जिले के ग्राम पंचायत सिया का गांव दुर्गापुरा भयंकर बारिश से बेहाल है। जगह जगह कटान के कारण लोगों का आना जाना जानलेवा हो गया है। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए शव को ले जाना भी किसी पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाँव में कैसा विकास हुआ है। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को बरसाती नाले को जुगाड़ के जरिए पार करने की मजबूरी है। जरा सी चूक हुई तो सीधा पानी की लहरों में बहना तय। ऐसे हालात सिर्फ इस बार नहीं हुए। लोगों का आरोप है कि ये स्थिति हर साल आती है, लेकिन जिम्मेदार लोग तस्वीरें देखकर भी इसकी अनदेखी कर देते हैं और लोग इन हालात से दो चार होने को हर साल मजबूर रहते हैं। पहाड़ों पर कुदरत का प्रकोप इस कदर टूटा कि नदियां उफान पर हैं। जल स्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों के घरों तक पानी जा रहा है। मैदानी इलाके भी इससे प्रभावित हैं। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट आप देखिए। चारों तरफ पानी ही पानी, तटों को काटती उफनाई नदियों का अथाह विस्तार। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड की। यहाँ पर पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बारिश ने नदियों को दरिया बना दिया है, जो अपना किनारा छोड़कर तटवर्ती इलाकों को जल समाधि देने पर आमादा दिख रही हैं। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़े हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने और भूस्खलन की वजह से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी के कुछ हिस्सों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कुदरत के कहर की चपेट में आने से अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान तक पहुंच गई है। आपदा नियंत्रण टीम को 24 घंटे एक्टिव रहने के आदेश दिए गए हैं। लोगों और सैलानियों से अपील की गई है कि वो नदियों में जाने से परहेज करें। और अब बात देवभूमि उत्तराखंड की करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में नदियों का भयंकर रूप लोगों को डरा रहा है। नदियां उफान पर है, ये रिपोर्ट देखिए आप। नदी की तेज धार सब कुछ बहाने को आमादा है। पानी की तेज बहाव के बीच ही कुछ लोगों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। लोगों को बचाने के लिए रस्सी का सहारा लिया जा रहा है। बीच में पानी बह रहा है और ह्यूमन चेन बनाकर ये जवान वहां फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी की है, जहां अचानक हुई बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि नदी किनारे बने रिजॉर्ट में लोग फंस गए। रिजॉर्ट में लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन जिंदगी। इस तस्वीर को देखिए, एक बच्चे लाइफ जैकेट पहने हुए है और एसडीआरएफ के जवान उसे सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की तेज बहाव के बाद भी जवानों का हौसला कम नहीं हुआ और वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। उधर प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में बादलों ने जो तबाही मचाई है, उससे लोग वहां के त्राहिमाम कर रहे हैं। उफनती गंगा कैसे अपने पीछे लोगों की परेशानियों को बढ़ाती जा रही है, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। चारों तरफ पानी ही पानी है। कई घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। बाढ़ की वजह से लोगों की दिक्कतों में लगातार इजाफा हो रहा है। गंगा और यमुना में आई बाढ़ से प्रयागराज में हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरने से लोगों का घरों से बाहर निकलना ही मुश्किल हो चुका है। जगह जगह पानी भरने से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। लोगों के सामने कई चुनौतियां हैं और फिलहाल बाढ़ से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं।
परेशानी इतनी ज्यादा है कि लोग अब अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। ये अभी तो 3 साल में आता था, लेकिन अब हर साल आने लगा है। पिछले साल भी आया था और इस साल भी आया। अब सारे स्टूडेंट का पेपर लगा है ग्रुप डी का। अब यहाँ से मान लीजिए जो यहाँ पे रह रहे हैं, अब ये लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं, बाहर की तरफ कमरा लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर मिल भी नहीं रहा है, काफी दिक्कतें आ रही है यहाँ पे। आवाम हर तरफ आफत का सामना कर रही है। इन हालात में लोगों के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। पानी की धार में हिचकोले खाती ये नाव भी बाढ़ के संकट का एहसास करा रही है। बाढ़ के पानी में संगम नगरी के सभी घाट भी डूब चुके हैं। कई मंदिरों में भी पानी भर गया है, जिससे पूजा करने में भी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दशाश्वमेध घाट से लेकर के और नागवासुकी तक जो है 5-6 फीट पानी जो है ऊपर आ गया है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है आने जाने वाले घर में पानी घुस गया, सामान लेकर सब भाग रहे हैं। हाँ, बड़ी अव्यवस्था भी है। पूरा जो है मलबा जो आके घर में चला जा रहा है और इसके लिए बहुत जो असुविधा पैदा हो रही है। बाढ़ की वजह से सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, भैंसों का एक झुंड पानी में फंसा हुआ है। ये सभी पानी से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी रास्ता नहीं मिल रहा। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। यहाँ पर बहने वाली नदियों का पानी यानी कि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तेज वेग है, नदियां उफनाई हुई हैं। लोगों के लिए कैसे मुसीबत बढ़ती जा रही है, ये आप इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। उफनती नदी खतरे की घंटी बजा रही है। पानी इतना ज्यादा है कि पुल को छूने को बेताब नजर आ रहा है। तस्वीरें हिमाचल के मंडी की हैं, जहां बादल फटने के बाद चारों तरफ आफत बनी हुई है। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान तक पहुंच चुकी हैं। नदी की लहरें डराती हैं, आसपास के लोग सहमे हुए हैं। मंडी में कुदरत कहर बनकर टूटी है। बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। नदियों के किनारे खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। नदियां डरा रही हैं तो जगह जगह सड़कों पर टूटे पेड़ भी परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। कई जगह भूस्खलन की वजह से भी सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। हिमाचल के लिए परेशानी का सबब मौसम विभाग की चेतावनी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। फिटनेस फ्रीक और स्पोर्ट्स लवर बॉलीवुड के अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी इन दिनों एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपना दमखम दिखा रहे हैं। मुंबई किस स्पोर्ट्स का हॉट स्पॉट बना हुआ है, ये देखने के लिए और जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। एक्टर सुनील शेट्टी ने मुंबई के करीब पाली करजत में भारत के पहले रोमांचक और डेडली स्पोर्ट्स मड स्कल के तीसरे सीजन की शानदार शुरुआत की। सुनील शेट्टी ने पहले दिन रेस की शुरुआत से फाइनल राउंड तक रेस में पार्टिसिपेट किया। मड स्कल ऑफ रोडिंग अब दर्शकों के बीच में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। फिटनेस आइकन और स्पोर्ट्स पर्सन सुनील शेट्टी उर्फ अन्ना इस खेल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इतनी खूबसूरत जगह, वेदर, ट्रेन, इतनी अच्छी गाड़ियाँ, इतनी टैलेंट, ऑफ रोडिंग का नंबर 1 इवेंट है। और 2 साल के ब्रेक के बाद तो वो एक्साइटमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये हो पाएगा या नहीं, बट थैंक्स टू द एंटायर टीम। मड स्कल के फाउंडर सैफ खान, सुबोध सिंह और आशीष सिंह हैं। मड स्कल के तीसरे सीजन में करीब 200 से ज्यादा राइडर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस सीजन की शुरुआत सुनील शेट्टी ने सैम खान, सुबोध सिंह और आशीष सिंह के साथ ओपन कार में की। और चलिए